आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के नायगांव में घटी एक सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी एक आम से डिलीवरी बॉय की है जिसकी जिंदगी एक ही रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और आपके फोन पर एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है, लेकिन पता किसी घर का नहीं बल्कि शमशान घाट का हो। बस इसी एक सवाल से इस भयानक कहानी की शुरुआत होती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले मिलना होगा इसके मेन कैरेक्टर अनुराग से और जानना होगा कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा था। तो ये है अनुराग। अपनी माँ के साथ नायगांव में रहता था और उनका अकेला सहारा था। अब देखिए, ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो नौकरी के मौके भी लिमिटेड ही थे। एक होटल में डिलीवरी बॉय का काम करता था, जहां रोज रोज मालिक की डांट फटकार और कस्टमर्स के ताने मतलब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। सीधी सी बात है, वो इस काम से बहुत परेशान था। तो रोज रोज की इस फ्रस्ट्रेशन से तंग आकर अनुराग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपनी माँ के हाथ में जो कमाल का हुनर था ना खाना बनाने का, उसका इस्तेमाल करके घर से ही केक का बिजनेस शुरू कर दिया। और कमाल देखिए, वो बिजनेस चल निकला। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो दिन आया जब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसकी शुरुआत हुई एक चेतावनी से। वो दिन था हरियाली अमावस्या का। अब देखिए, पुरानी मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि ये रात बहुत ही अशुभ होती है। कहते हैं कि इस रात को नेगेटिव एनर्जी यानी कि बुरी शक्तियां अपने पीक पर होती हैं। और अनुराग की माँ वो इन सब बातों पर बहुत गहरा यकीन रखती थी। तो उस दिन सुबह से ही उसकी माँ का मन बड़ा बेचैन था और शाम होते होते उन्होंने अनुराग को एकदम साफ साफ बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तू कोई डिलीवरी नहीं लेगा, मैं केक बनाऊंगी ही नहीं। मतलब उनके मन में एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर एक तरफ थी माँ की मान्यता, उनका डर कि ये रात खतरनाक है, घर पे रहना ही सही है। और दूसरी तरफ था अनुराग, जो इन सब बातों को पुराना अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा रहा था। उसने तो मन में ठान लिया था कि भाई अगर कोई बड़ा ऑर्डर आया तो माँ की बात को अनसुना करके भी वो उससे पूरा जरूर करेगा। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा शायद किस्मत को मंजूर था। एक रहस्यमयी फोन कॉल आया और इसी कॉल ने उस रात की भयानक घटनाओं की नींव रख दी। टाइम हो रहा था रात के करीब 10 बजे। नायगांव की गलियां एकदम शांत हो चुकी थीं, ज्यादातर लोग सो गए थे। तभी अनुराग के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। फोन के दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी जिसने एक केक का ऑर्डर दिया। लेकिन सुनिए, ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था। उसने सीधा पूरे 5 किलो के केक की मांग की। अब सोचिए जरा, रात के 10 बजे 5 किलो का केक, कुछ तो अजीब था। पर कहानी में जो अजीब बातें थीं वो यहीं खत्म नहीं हुई। उस लड़की ने जोर देकर कहा कि उसे केक ठीक रात 12 बजे एक सुनसान जगह पर चाहिए। और पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी। वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी। अब अनुराग के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था जिससे वो गंवाना नहीं चाहता था। तो माँ ने इतना मना किया, लेकिन अनुराग ने ऑर्डर ले लिया, केक उठाया और उस अनजान पते की तरफ निकल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में किस खतरे की ओर बढ़ रहा है। तो गूगल मैप्स को फॉलो करते करते अनुराग शहर के बाहर एक एकदम सुनसान इलाके में पहुंच गया। जब वो बताई गई जगह पर पहुंचा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने कोई घर, कोई बंगला नहीं था, बल्कि एक शमशान घाट था। अब जाहिर है वो घबरा गया। अनुराग ने फौरन उस लड़की को वापस फोन किया और कहा कि भाई मैं शमशान घाट के अंदर तो नहीं आ सकता। और जवाब में जो आवाज आई वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने धमकी देते हुए कहा, अगर मैं बाहर आ गई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही अनुराग बुरी तरह डर गया। उसने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाइक में चाबी घुमाई, बाइक बंद पड़ गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अंधेरे से एक लाठी टेकता हुआ एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा, मतलब हड्डियों का ढांचा जैसा आदमी उसकी तरफ आने लगा। इससे पहले कि अनुराग कुछ समझ पाता, उस बूढ़े ने एक ऐसी ताकत से उसका गला पकड़ लिया जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती, और केक छीन लिया। और फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। उस बूढ़े ने 5 किलो का पूरा केक सिर्फ 2 मिनट के अंदर जानवरों की तरह खा लिया।
और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी केक खत्म करके अंधेरे में गायब हुआ, वही बाइक जो 1 मिनट पहले 1 इंच नहीं हिल रही थी, वो एक ही किक में स्टार्ट हो गई। साफ था, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। अनुराग जैसे तेज से कांपते हुए घर पहुंचा। वो सदमे में था। उसे यही लग रहा था कि उस पर किसी बुरी शक्ति ने हमला किया था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट वो तो अगली सुबह आने वाला था। अगली सुबह जब अनुराग की आंख खुली तो उसका पूरा बदन बुरी तरह दुख रहा था, खासकर उसका गला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की हो। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो किसी भूत के हमले से बाल बाल बचा है। उसने अपनी माँ को कांपते हुए रात की सारी कहानी बताई और फिर टीवी चला दिया। और तभी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई जिसने उसके होश उड़ा दिए। खबर ये थी कि पिछली रात उसी सुनसान इलाके में एक नौजवान की लूटपाट के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और फिर सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगीं। जिस जगह पर उस बेचारे लड़के का मर्डर हुआ था, वो वहां से सिर्फ 500 मीटर आगे थी, जहां अनुराग की बाइक खराब हुई थी। और हत्या का वक्त वो भी ठीक वही था जब वो बूढ़ा आदमी अनुराग को रोके हुए था। मतलब साफ था, अगर वो बूढ़ा उसे वहां न रोकता तो लुटेरों का अगला शिकार अनुराग ही होता। तो इस पूरे घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो जो बूढ़ा आदमी था, वो कोई शैतान था जो उसकी जान लेने आया था, या फिर वो कोई ऐसी शक्ति थी जिसे उसकी जान बचाने के लिए ही भेजा गया था। ये कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है। जिन चीजों को अनुराग अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा रहा था, शायद उन्हीं में उसकी सुरक्षा छिपी थी। क्या पता उस रात जो हुआ वो कोई हमला था ही नहीं, बल्कि एक अनदेखी शक्ति का उसे बचाने का तरीका था। ये हमें एक बात याद दिलाती है कि शायद पैरानॉर्मल दुनिया की हर ताकत आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आती, और कभी-कभी हमारे बड़ों की चेतावनी में एक ऐसा सच छिपा होता है जिसे हम उस वक्त देख नहीं पाते।